अरे अरे कहाँ जा रहे हो विवान? अब देखो तुम्हें बाबू नाम पसंद नहीं है तो हम नाम बदल लेंगे, लेकिन प्लीज मुझे टीम में से मत निकालो प्लीज। अरे नहीं भैया, आपके बिना तो बालवीर की टीम पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ तो कटी पतंग की तरह मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भैया मैं अभी आया, तब तक आप भारत नगर के 4 राउंड दौड़िए। अरे अरे मैं क्यों राउंड लगाऊं? ट्रेनिंग भैया ट्रेनिंग। तमन्ना जाके चमचे से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। भागिए भागिए। क्या हुआ? कहीं तुम मुझे राउंड भगाने के चक्कर में बातें तो राउंड राउंड नहीं घुमा रहे ना? अरे नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आपको राउंड नहीं भागना है तो कोई बात नहीं, आप पुशअप मार लीजिए, मारिए मारिए। माँ वो विमान माँ मत खेलो। माँ अरे ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन प्लीज मैं जैसा बोला ना प्लीज वैसा ही करना, प्लीज करो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या? ओ चलो प्लीज मत बताना। चलो संभाल के भैया, चलो। विवान कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम खेलने जा रहे हैं, है ना भैया? चलिए। बोलो नहीं, सुनो। तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ कब तू झूठ बोल रहा है और कब सच। और इस वक्त तू झूठ बोल रहा है। नहीं देवू बेटा, तुम्हें तो पता है ना झूठ बोलना बुरी बात होती है। बिल्कुल बुरी बात होती है। हाँ तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुरे लोगों की गैंग का डिस्काउंट करने, और हमारे पास तो ट्रिगर भी है ना विवान? क्या? देवू भैया के कहने का ये मतलब है कि हम चोर पुलिस खेलने जा रहे हैं पलटन के साथ। हाँ चोर पुलिस भी कह सकते हैं, क्योंकि बुरे लोग चोर है और हम पुलिस है, हमारे पास टिगर भी है, लेकिन पलटन कौन? विवान एक मिनट, बस एक मिनट आइए ना। देवू भैया को बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, पुराने दोस्तों से मिलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है ना, इसलिए। और अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो इसमें हमारी फैमिली का ही नहीं पूरी दुनिया का भला है। हाँ पूरी दुनिया का। हाँ क्योंकि देवू भैया जैसे स्वीट इंसान पूरी दुनिया को स्वीट बना देंगे, है ना? है ना? और आप चिंता मत कीजिए, हम कॉलोनी के बाहर जाएंगे ही नहीं, है ना भैया? चलिए। एक मिनट। ठीक है, तो देवू ये मेरा फोन रखो, और अगर मैं फोन करूँ ना तो 5 मिनट के अंदर तुम लोग घर पे होने चाहिए, ठीक है? डन। 5 मिनट क्या, हम तो चुटकी बजाते ही वापस आ जाएंगे। देवू भैया की कहने का मतलब ये है कि यूं घर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और हाँ एक और बात, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो घर के लैंडलाइन पे फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ समझ गए, ये भी समझ गए मम्मी। अब हम जाए? हाँ चलिए भैया चलिए। हाँ गए टिम्मी आंटी अपने चमचे के साथ। हो टिम्मी आंटी, तुम्हें जो चाहिए ना वो हमारे पास है, और ट्रिगर वापस लेने के लिए तुम्हें हमारे साथ चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। आओ। अरे अरे विवान, अरे इससे अच्छा तो मैं 4 राउंड भाग लेता। रुको। भैया भैया। अरे विवान, ये कैसा चोर पुलिस का खेल है, पता नहीं चल रहा है कि पुलिस चोर का पीछा कर रहे हैं कि चोर पुलिस का। फिक्र मत करो भैया, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप वहां जाकर चुप जाइए, ठीक? क्या करो छुप कर? अरे बस रुके, नजर रखे, लेकिन कुछ भी मत करिए प्लीज। चाहिए। ओके। अरे भैया थोड़ी स्फूर्ति दिखाइए, भागिए।
खुद को बहुत शातिर समझते हो ना तुम? अरे नहीं नहीं टिम्मी आंटी, आपसे ज्यादा शातिर और चालाक और कौन हो सकता है भला? अब जल्दी से ये बता दो कि तुमने कहाँ छुपाया है अपने बड़े भैया को? मैं यहाँ हूँ दीदी। कुछ काम है क्या? भैया मैंने कहा था ना आपको चुप रहने के लिए, फिर भी आप बाहर क्यों आए? अब बाबू की जोड़ी में बा एक्शन करे और वो चुपचाप बैठा रहा, ऐसा कैसे चलेगा? भैया ये टाइम डायलॉग बाजी करने का नहीं है, आप प्लीज चुप नहीं। कैसी लगी मेरी गुगली बॉल? अब तैयार हो जाओ मेरा सिक्सर शॉट के लिए, क्योंकि अब तुम दोनों यहाँ से सीधा वीर लोक की काल कोठरी में पहुंचने वाले हो। ये क्यों रहा है? बताओ विवान, वो ट्रिगर तुम हमें दोगे या फिर ये नागिन खुद अपने तरीके से निकलवाए? विवान को छोड़ दो, विवान को छोड़ दो। भैया ट्रिगर मेरे पास है। कहाँ था वो? वेट एंड मोर। तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी बालवीर। भैया विवान नहीं नहीं परमाणु बॉम्ब की इस चाबी को मैं इतनी दूर फेंकूंगी कि पाताल लोक में भी ढूंढने जाओगे ना तब भी नहीं मिलेगी। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते।
करना सा नागिनी। ए, कहाँ है तेरी बहरानी? अरे तेरा भैमार कहाँ है? तू बैठ। बहरानी आ गई? ट्रिगर। अब अगर ये बॉम्ब बनने में जरा भी देर हुई ना तो तेरी एक गर्दन धड़ से अलग, समझा? तुम क्या कर रही हो तन्नासा? ये सर्वकाल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा, अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। तिमनासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देबू भैया, मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए। अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ में ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया, उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये? ये वायु परी है। ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देबू? अजीब बात यह है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है। न केवल उसकी याददाश्त जा चुकी है, बल्कि आज की लड़ाई के बाद यह साबित हो चुका है कि उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। हाँ तिमनासा, पिछली बार गोदाम में भी परियां और विवान अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बालवीर वो हर बार किसी नौसिखिए की तरह कोई ना कोई गलती कर रहा था। हाँ हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं बालवीर अब एक आम इंसान बन चुका है। कहाँ जा रही हो तुम इस वैज्ञानिक के ऊपर नजर रखो भैमार, और जितनी जल्दी हो सके वो परमाणु हथियार तैयार कराओ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। आप वायु परी है, तो आप वायु की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती हैं। आप बवंडर भी बना सकती हैं। तो प्लीज आप अपनी शक्ति की मदद से मेरी बात माँ तक पहुंचा दीजिए ना। मैं उन्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करना चाहा वो फोन उस तिमनासा के चमचे के कपड़ों में अटक गया। माँ ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तिमनासा का चमचा? यानी आप वो भैमार के बारे में बोल रहे हो? भैमार? भैमार नाम है उसका? दिखने में तो मच्छर मारने की दवा लगता है। लेकिन भैया, आपने मम्मी को फोन क्यों किया था? मैंने कहा है ना आपसे, बालवीर परियां वीर लोग, ये सब एक सीक्रेट है। अरे मैंने माँ को सिगरेट बताने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। तो? मैं तो माँ को ये बताना चाहता था कि हम सब प्रॉब्लम में हैं। लेकिन क्यों? अरे लेकिन माँ ने ही बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो लोग
जिगर भी ले गए, खून भी ले गए और थोड़ी ही देर में धरती के हर इंसान की जान भी ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया भैया धीरे दो। मैंने क्या किया? हम उस फोन को ट्रैक करके तमन्ना का लोकेशन पता लगा सकते हैं। हाँ विवान, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, लेकिन हम फोन कैसे ट्रैक करेंगे? हम में से कोई पुलिस में तो है ही नहीं, तो फिर हम पुलिस में नहीं है तो क्या हुआ? तमन्ना सर, अब तुम ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाओगी। सर्वकाल! तुम तो सर्व ज्ञाता हो ना, सब कुछ जानते हो, तो बताओ मुझे, क्या बालवीर की शक्तियां सचमुच चली गई हैं? ये बात मुझसे पूछने क्यों आई हो तिम्नासा? आखिर तुम तो भैरानी हो, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्वकाल, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिम्नासा। इस धोखे में मत रहना सर्वकाल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है। समझे तुम? ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिम्नासा, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या? वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल, मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिम्नासा, सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। देव भैया को तो किसी भी टीम में 12th बैट्समैन की भी जगह नहीं मिल सकती, इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। देबू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो माँ, सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है, और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोपू, खेलते हैं, चल ना, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देबू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है? तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ, इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान? कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलन। क्या मैं माँ को बता दूं कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस ट्रिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक, कितना समय है और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ 1 घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। धन्यवाद ताई, मस्त वाटतंय। मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा 6 पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा।
लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। ये हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। फेस पैक है। ऐसी हालत में मेघा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम सोचो जी, दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो, जैसे बाहर डॉन आ गया हो। अरे डॉन से कौन डरता है सुत्ती? मेघा जी है दरवाजे पे, मेघा जी। तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा 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 जा, बत्तीस का जाना लोग कर। हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा कानून जी, क्या आप मुझसे नाराज है? मेघा जी, मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप और मेरे गरीब खाने में। तो फिर छुपे क्यों है, बाहर आइए ना। अरे विवान, क्या है ना कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। तिमना ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा। मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तिमना तक पहुंचना पड़ेगा। गिरबड़े अंकल, आपके ज्योतिष जी ने तो 12 बजे का टाइम बोला था ना, लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12? अभी तो 11 बजे थे, फास्ट फॉरवर्ड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? ये क्या? कौन? क्या? मैं आपका अब कानून जी ही हूँ। किसने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की? मैं मेरी जान, मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ मेघा जी, आप नंबर दीजिए। नंबर दीजिए। विवान, ये लीजिए। ओके। ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ, लेकिन मेघा दीदी मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती हूँ। नहीं मेघा जी, आप नाराज मत होइए। मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही हैं? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए, उसके बाद टिम्मी अंडी की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बॉम्ब, ना रहेगी तमन्ना। गिरपर जी कितने सभ्य पुरुष है ना। मेरा मतलब मस्ती पड़ी और तुमने ये खोजी यंत्र मांगा और उन्होंने दे भी दी। वही बरी सिग्नल यहीं से आ रहा। सोच क्या रही हो वहीं परी, तोड़ दो दरवाजा। यहाँ फोड़ने के लिए बॉम्ब तो दूर, एक गुब्बारा भी नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आ रही है। ये तो मम्मी का ही फोन है। तो इसका मतलब तमन्ना को इस मोबाइल फोन के बारे में पता था और उसने हमारी फिरकी ले ली। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं, बॉम्ब बन गया तो कितनी देर में फटेगा। अब वो लोग तिमनासा तो क्या,
तिम्नासा की परछाई तक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आगे करना क्या है तिम्नासा? कुछ नहीं, तुम और नागिनी उस बड़े बालवीर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि मुझे शक है कि बालवीर और शौर्य मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। सर्वकाल, धरती भस्म होने में अब बस कुछ ही पल बाकी है। कहाँ है वो तुम्हारी छुपी शक्ति जो काल लोक की भैरानी का काल बनेगी? कितनी नादान हो तुम तिम्नासा। मेरी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य कवच में छुपी बैठी हो, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अदृश्य कवच मेरी नजर से छुपा नहीं रह सकता तिम्नासा। ये कौन सी अज्ञात ऊर्जा है जिसने मुझे ये गुप्त संदेश भेजा है? नियम की चोरी हुए पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बॉम्ब के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया है क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी, क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, चलो चलो। मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू, तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है, और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देबू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। हाँ। तुम कब आए विवान? भैया, हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान कहाँ है, लेकिन मेरे पास ये 4 आंखें हैं जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। पता नहीं तिम्नासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह 2 दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिम्नासा के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बॉम्ब तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बॉम्ब कैसे चलाओगे?